हेलो, मैं राहुल। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा एक्सरसाइज देखने वाले हैं और वीडियो लंबा ना हो जाए। और आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है ना, तो इसके लिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। बस मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे कौन सी चीज़ें पुट किया गया, एक एक चीज़ें हिंट किया गया है, स्टेप गायब नहीं किया जाएगा और कम टाइम में आप 2-3 मिनट में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। तो ये आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा एक्सरसाइज है 2.2 और मैंने सवाल को ऑलरेडी नोट कर रखा है जितना होगा, तो आपको बस समझना है। स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, कि हम ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं, आपकी समय कम लगे, वीडियो छोटा बने, इसके लिए आप हिंट लीजिए और स्क्रीनशॉट करके कॉपी कर लीजिए। सारा हिंट किया जाएगा जो कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है, कैसे प्रोसेस होती है, आपको कोई लोचा नहीं होगी। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए, जैसे कि ये पहला सवाल है, ये हमें सिद्ध करने वाली है 3 sin इनवर्स x को लाना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x की, इसे प्रूव करनी है। ये पहला सवाल है, 3 sin इनवर्स को ये लाना है मुझे। तो जाहिर सी बात है, इसे सिद्ध करने के लिए हम LHS लेके RHS ला सकते हैं या RHS लेके LHS ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग RHS लेंगे, क्योंकि कोई पक्ष अगर लेते हैं उसमें मान पुट करेंगे तब ना, तो यहाँ पे RHS लेते हैं। तो साइन इनवर्स RHS ले लिए। RHS लेने के बाद ये जो है ना, ये बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म एक फार्मूला जैसा दिखता है। देखिए, बाहर में है साइन इनवर्स, तो अंदर में साइन होना चाहिए इनवर्स, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला तो देखे थे ना, ये फार्मूला देखे थे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो बाहर में है साइन इनवर्स, तो अंदर में है साइन होना चाहिए, और अंदर में एक्स वैक्स है, बहुत आसान पे। तो ये जो है ना, कुछ इसके जैसा दिख रहा है। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा 11th वाली, ठीक। तो हमें हिंट कर दिया गया, और साइन 3 थीटा, ये मतलब अगर आपको ये दिखे तो आप ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x के स्थान पे पुट कर दे साइन, तो ये दिख जाएगी टोटल मान पुट होने के बाद, और जैसे ये दिखेगी तो हम ये लिख लेंगे, जिसके कारण ये फार्मूला पे सेट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे x के स्थान पे मानते हैं। मतलब प्रश्न आपको 2 टाइप के मिलेंगे। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पे होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको आपको मान के फार्मूला पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे सवाल में मान के बैठाएंगे, आइए हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, समझ जाएंगे सब कुछ। 10-15 सवाल देखेंगे ना, समझ में आ जाएगी। तो हम एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं। जैसे एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल कर रख लेते हैं। तो थीटा का मान क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी ना, तो x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। थीटा का मान निकाल के रख लिए, बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम शुरू कर दिए नाउ, अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स और 3 x के स्थान पे साइन थीटा, 4 और x के स्थान पे साइन थीटा, तो साइन क्यू हो जाएगी, ठीक। जैसे पुट करने के बाद ये टोटल का टोटल सिस्टम मुझे इसके जैसा दिखने लगा, और हम फट से ये लिख लेंगे। अगर RHS दिख रहा है तो हम LHS लिखेंगे, लिख लिए। अब देखिए ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी, बचेगा मुझे सिर्फ 3 थीटा बैठ गए। अब 3 और थीटा का वैल्यूशन पहले निकाल चुके हम लोग, तो साइन इनवर्स एक्स प्रूव हो गई। यही आपको लाना था, RHS से लिए LHS आ गई, मैच करवा ले, समझ रहे। ऐसे दूसरा सवाल है सेम टू सेम, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये सेम टू सेम आप समझ गए होंगे। अगर इसको आप समझ रहे हो तो इसको आप देख रहे हैं, सेम टू सेम। यहाँ भी हम लोग RHS लेंगे, और ये जो बीच वाला ये cos का फार्मूला है, वहाँ पे साइन का था ना, ये cos का फार्मूला 11th वाली चीज़ है। फार्मूला को हिंट कर दिया जाएगा आप लोगों को, हर एक चीज़ों को, और आप नोट कर लेंगे उस चीज़ों को। एक थ्योरी का कॉपी बना लेंगे जिसमें सारा फार्मूला जाना चाहिए, ठीक। तो हम पहले RHS ले लेंगे, ठीक है। RHS लेने के बाद मुझे इसमें x के स्थान पे कुछ पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर के फार्मूला बनेगा। देखिए x की जगह पे cos पुट करेंगे, क्योंकि cos के जैसा दिख रहा है अंदर वाला चीज़ है, तो x के लिए हम cos पुट कर लिए, ठीक है। जैसे x का मान cot पुट करेंगे, थीटा का वैल्यूशन निकाल के रखना पड़ेगा आपको, अंत में ज़रूरत पड़ेगी। तो थीटा की जगह पे cos इनवर्स x पलट करके निकाल लिए। अब आ जाते हैं नाउ करके बैक टू सवाल। तो सवाल पे cos इनवर्स 4 वैल्यूएशन पुट करेंगे, माइनस 3 वैल्यूएशन पुट कर लिए, ठीक है। और पुट करने के बाद देखिए ये RHS के जैसा दिख रहा है, ये टोटल RHS के जैसा दिखा। हम फट से RHS के जैसा दिखा, सॉरी स्टेप रिपीट हो गई, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये RHS के जैसा दिखा, सेम टू सेम, स्टेप रिपीट। फिर इसके जगह पे हम cos 3 थीटा रख देते हैं। स्टेप रिपीट हो गई, एक स्टेप आप मत नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई है cos 3 थीटा का फार्मूला, ठीक। जैसे cos 3 थीटा का फार्मूला हो गई, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यूशन आप पहले से निकाल चुके हो। काफ़ी आसानी से काम हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। तो ये दूसरा सवाल है, आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर ले, टाइम नहीं लगेगा। अब ये तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बहुत ईजी है, एकदम फार्मूला बेस्ड है, बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट्स जो है आराम से देख ले, पढ़ाई कर ले, उसे ऐसा ना लगे जो हम क्लास में कर रहे हैं।
तो ये दूसरा एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में ये देखिए, ये भी सिद्ध करने वाली चीज़ें हैं, ये भी मुझे प्रूव करने वाली चीज़ें हैं, सिद्ध करने के लिए प्रश्न कह रहा है। ये LHS और ये RHS है, तो मुझे LHS से RHS लानी है। ओके, तो LHS हम नोट किए, वैसे भी साफ दिख रहा है LHS, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला दिख रहा है ना वो, और आपको बगल में हिंट कर दिया जाता है, जो भी फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं बगल में हिंट कर दिया जाता है। फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, जो भी फार्मूला अप्लाई करते हैं बगल में हिंट कर दिया जाता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हिंट किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला अप्लाई कर लिए, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई का फार्मूला अप्लाई कर लिए, एक्स वाई का स्थान पे जो है हम पुट कर लिए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, जोड़ घटाव किए, वो तो आप देख लेंगे जोड़ घटाव ध्यान से। ये जोड़ घटाव किया गया, कैलकुलेशन किया गया, उसके बाद जोड़ घटाव करने के बाद ये आई, फिर कट आउट करके आपका 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, प्रोसेस देखिए, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा देख लेंगे, सीरियसली सोचेंगे। चौथा सवाल सेम टू सेम है, ये भी सिद्ध करने वाली चीज़ है, LHS और RHS सिद्ध करना है मुझे, तो हम LHS लेंगे। LHS देखिए, LHS को देखने के बाद आपको साफ रियलाइज़ होगा ये LHS है। इसमें जब गौर से देखेंगे ना आप, तो बस आगे में 2 लगा हुआ, पहले बाकी सब सेम टू सेम तीसरा जैसा है, लेकिन बस आगे में क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, बस इसे क्या करेंगे, आगे से 2 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो 2 को रिमूव करने का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, बगल में हिंट किया गया है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हिंट किया गया है। हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम ये पुट कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखिए फार्मूला अप्लाई हो गई है, फार्मूला अप्लाई हो गई है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। ओके, फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम सोल्यूशन दिए तो ये बना, जोड़ घटाव करने के बाद देख लें, इसको सोल्यूशन दिए तो ये बना, और इसको ज्यों कहते हैं हम उतार रहे हैं। फिर इसको पलट लेंगे, 3/4 है, पलटेगा तो 3 4/3 हो जाएगी, और इसे ज्यों कहते हैं हम लिख रहे हैं। उसका देखिए ये सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगी आपको, इसके जैसा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई किए, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे ना, और आगे बढ़ाने के बाद डॉट 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 हम कर लिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आपको आना चाहिए 31/17 ये आपको आ जाएगी, RHS मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा सवाल है, इसे अभी आप नोट कर ले स्क्रीनशॉट करके। अब ये 5वां सवाल देखिए, ये 5वां एक्सरसाइज 2.2 का 5वां है। इसमें हमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए कह रहा है, सॉल्व करे, इसको सॉल्व करनी है, मुझे प्रूव नहीं करनी है, सॉल्व करनी है। तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसे हमें सॉल्व करनी है। जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है, थोड़ी देर पहले जो पहला दूसरा सवाल हम लोग देखे थे वो भी कुछ इसी टाइप का था, बस आगे में साइन कॉस था और अंदर में कुछ और व्यंजक था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है और मुझे अंदर में एक विचित्र टाइप का व्यंजक दिया गया है और मुझे इसको सॉल्व करनी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बाहर में आपको tan इनवर्स है, तो अंदर में x के स्थान पे ऐसी चीज़ें पुट करनी होती है ताकि अंदर में भी tan हो जाए, तब तो बाहर अंदर मैच करके वो कैंसिल होगा। तो अंदर में x के स्थान पर कुछ ऐसा चीज़ें पुट करनी पड़ती है ताकि ये पूरा प्रोसेस के साथ फॉर्मूला बनते जाए बनते जाए बनते जाए और अंत में ये अंदर वाले से बाहर वाला मैच हो जाए, ठीक। तो इसके लिए ना थोड़ी सी हिंट होनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल थोड़े ना, इससे ऐसा आपको बहुत सारा सवाल दिखेगा, ऐसा बहुत सारा सवाल दिखेगा। ये 5वां सिर्फ नोट किए, लेकिन इस टाइप के सवालों को आपको समझने के लिए आपको वैसे भी एक्सरसाइज में NCERT जब पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो इस टाइप के सवालों को समझने के लिए हमने एक हिंट कर रखा है, बहुत बढ़िया वाला। अब इसको हमेशा याद रखेंगे, इस प्रकार के सवाल को पढ़ने के लिए मैंने एक हिंट कर रखा है, आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये √1 माइनस एक्स, मतलब अगर आपको प्रश्न में ऐसा व्यंजक दिखे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई एक पुट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में से a चिपक करके अगर ये व्यंजक दिखे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x के स्थान पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दिखे इसका उल्टा, तो आप x के स्थान पे सेक या कोसेक पुट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सब पुट करते ही आपका फार्मूला बन जाएगी, है ना, चाहे वो 10th का हो या 11th का हो, फार्मूला बन जाएगी। तो ये पुट कर लेंगे तो आपको ये बन जाएगी, ठीक है। जब भी आपको ये व्यंजक दिखे तो आपको ये पुट करनी है, सेक में a चिपका देना है, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, आपको ये दिखेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ये दिखेगी तो आपको tan थीटा या कॉट थीटा पुट करनी है, इसी में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको a tan थीटा या a कॉट थीटा पुट करना है। अगर आपको ये दिखे, क्योंकि मुझे ये आपको नोट करवाया गया था कि आगे भी मिलने वाली है, तो बार बार नोट करने से हम लोग बच जाएंगे, इसके लिए अगर आपको ये दिखे 1 माइनस एक्स
अब 1 + x, तो आप ये चारों में से कोई पुट कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? इन चारों में से कोई पुट कर सकते हो, ठीक है, इन चारों में से कोई पुट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अगर ये दिखेगा तो कोई लोचा नहीं। चलिए इस चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में बस इसे आप हमेशा याद रखेंगे, हिंट है ये, हमेशा याद रखें कुछ चीज़ें, और जो चीज़ें नोट करने वाली है उससे थ्योरी का कॉपी बनाए, उसमें डालें, हर एक दिन शाम में 5 मिनट उसको देख ले, मज़ा आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं सवाल पे। ये 1 + x², ये कुछ इसके जैसा दिख रहा है, तो मुझे x के स्थान पे tan थीटा या cot थीटा, दोनों में से कोई भी एक अगर पुट कर लेते हैं, आपकी काम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं, tan ही पुट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो, cot भी करोगे फिर भी कोई लोचा नहीं होगी। तो x के स्थान पे हम tan थीटा पुट कर लिए, ठीक है। जैसे x के स्थान पे tan थीटा पुट करेंगे, ये तो फार्मूला बन जाएगी, लेकिन मुझे थीटा का मान निकाल कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा का मान हम निकाल कर रखें, ठीक है। tan को भेजेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगी, ओके, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब आ जाते बैक टू सवाल। नाउ अब प्रश्न में आ जाते, पुट करना शुरू कर देते। नाउ अब tan इनवर्स 1 + x², मतलब x के स्थान पे पुट करेंगे, ये हुआ -1 x के स्थान पे, फिर tan थीटा पुट किए। जैसे पुट करेंगे उसके बाद देखिए फार्मूला 1 + tan² थीटा √अंडर, ये फार्मूला हो जाती है सेक का, 10th वाला याद करें आप लोग, 10th में जो फार्मूला है सो 1 + tan² थीटा जो है वो फार्मूला बन जाएगी सेक थीटा का, 10th का, इसलिए हिंट नहीं किए, जगह नहीं था। तो ये tan का सेक का फार्मूला बन जाएगी, और ये 1 तो 1 और tan तो tan है ही। उसके बाद आपको पता है ये मेन बटा है, मेन बटा को थोड़ा लिख दिए, सेक थीटा को 1/cos लिखेंगे, -1 तो है ही, अब बाई tan को आप sin/cos लिखेंगे। देखिए वही कि हम सेक को 1/cos और tan को sin/cos लिखे। उसके बाद यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का घटाव होगा, देखिए ऊपर में। तो ऊपर वाले को अगर हम भिन्न का घटाव करते, ऊपर वाले को कैल्शियम वेल्शियम लेके ऊपर वाले का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा, और नीचे वाले तो ज्यों कहते हो हम sin/cos लिखेंगे। देख लीजिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम समय लगेगी, बस सीरियसली सोचिएगा ना, स्किप मत करिएगा, सीरियसली देखिए, अगर आपको मजा आ जाएगी। अब tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1 - cos और बटा साइन, ये बचा, लेकिन मुझे बाहर वाला अंदर वाला मैच करवानी है। तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ये फार्मूला ना हो। साइड में जगह नहीं था इसलिए हम हिंट कर लिए, देखिए हिंट कर लिए, 1 - cos थीटा भी फार्मूला होती है ना, इसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे, समझ रहे, कैसे बनना कैसे नहीं बनना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1 - cos थीटा जो है ये भी फार्मूला बनती है 2 sin² थीटा/2 का, मतलब अगर आपको ये दिखे तो आप 2 sin² थीटा/2 पुट कर सकते हैं, ठीक। और साइन थीटा अगर दिखे तो ये पुट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, दोनों सेम एंगल है, θ/2 तो θ/2। तो ये फार्मूला बना है, 1 - cos के स्थान पे ये पुट कर सकते हैं, फार्मूला होती है, साइन की जगह पे भी ये पुट कर सकते हैं, फार्मूला होती है। फार्मूला कैसे बना हम लोग चर्चा करते चलेंगे, समझ रहे हैं। ये tan इनवर्स, अब ये 1 - cos की जगह पे पुट कर लिए जो हिंट था, और साइन की जगह पे भी जो पुट कर लिए जो हिंट था, ठीक है। साइन के स्थान पे भी जो हिंट था वो पुट कर लिए ना, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गई, sin² θ/2 है तो स्क्वायर था, तो एक साइन से एक साइन कट गया, क्योंकि θ/2 जाति सेम है, तो एक कट गई, एक sin θ/2 ऊपर बचा और cos θ/2 नीचे बचा। ध्यान से देखिएगा, तो sin θ/2 और cos θ/2 क्या बन जाएगी, tan θ/2, सही है। देखिए बाहर में tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, θ/2, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्योंकि इनवर्स से ये tan है, कैंसिल, बचेगा हमको θ/2। जैसे θ/2 बचेगा 1/2, मतलब कुछ नहीं तो ऊपर में 1/2, और थीटा का वैल्यूएशन पुट कर लिए हम यहाँ से रख चुके थे, क्लियर है। तो ये रहा सवाल, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आगे मिलने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये हिंट हम लोग याद रखेंगे, ओके। चलिए पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। आगे सवाल को हम लोग देखते हैं, नोट करें। चलिए ये देखते हैं, ये छठा सवाल है, ये छठा सवाल है, मैंने ये हिंट को नहीं मिटाया है, ये छठा सवाल है, देखिएगा छठा सवाल में इसे सॉल्व करनी है, सॉल्व करना है ये, मतलब इसे सॉल्व करनी है। गौर से देखेंगे क्या बताया गया था आप लोग को, क्या बताया गया था। सबसे पहले आप देखेंगे जी इनमें से कौन सा व्यंजक मैच कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे x² - 1, ओके। जब भी मुझे x² - 1 दिखेगा हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे सेक या कोसेक, दोनों में से कोई पुट कर सकते हो, हम सेक कर लेते हैं। हम माना कि x के स्थान पे सेक पुट करेंगे, सेक थीटा, तो थीटा का वैल्यूएशन निकाल के रखते हैं, क्योंकि पता है थीटा के वैल्यूएशन अंत में जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं बैक टू सवाल, tan इनवर्स और 1 पुट कर लिए, x के स्थान पे sec² थीटा पुट कर लिए, x के स्थान पर sec थीटा पुट किए। उसके बाद जब आगे बढ़ाएं तो 1 tan इनवर्स अपना जगह पे 1/sec² थीटा -1, ये 10th का फार्मूला हो जाती है tan थीटा, आप लोग को याद होगा 10th में sec² थीटा -1 हो जाती है tan थीटा। अब 1/tan को हम लिखेंगे cot, जाहिर सी बात है बाहर में tan है तो अंदर में भी tan होना चाहिए, cot है तो मैच नहीं किया, तो अंदर में आ गई हमको 1/tan cot आ गई। इस cot को फिर से मुझे tan बनाना पड़ेगा, तो यहाँ का ये tan इनवर्स बाहर वाला तो हम नोट ही कर रहे हैं, फिर अंदर में cot थीटा, तो 10th वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 90 - थीटा को हम cot थीटा कहते हैं, 10th में tan 90 - थीटा को हम cot थीटा कहते हैं, तो cot थीटा के स्थान पर tan 90 - भी लिख सकते हैं,
अरे भाई tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट की जगह पर हम ये लिख लिए, tan कैंसिल हो गए, बचा मुझे π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा का वैल्यूएशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब ये आंसर होगा, ये मैंने नहीं मिटाया था क्योंकि देखना था। और ये सवाल है, ये आप लोग को याद रख लेना चाहिए। जब अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे ना, बहुत सारा KCC ना ये सब 8 सवाल, तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे, उसमें आपको पता चलेगा, जो जब दिखेगा आप पुट कर लेना। ठीक है, बहुत सारे सवाल आप दिखेंगे अलग अलग प्रकाशन का, तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। तो आप इसे नोट कर ले। चलिए, ये 7वां प्रश्न है 2 का। तो 7वां में कुछ ये है, देखिए गौर से देखिएगा। 7वां में मुझे हल करने के लिए कह रहा है, इसमें भी मुझे हल करने के लिए बोल रहा है। तो tan इनवर्स ये व्यंजक है, √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, ये आपका प्रश्न है। तो नोट कर लेंगे, सारे विद्यार्थी के पास बुक्स होना चाहिए। तो ये मेरा प्रश्न है, मुझे इसे हल करनी है, मुझे इसे हल करनी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम x के लिए कुछ पुट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पिछले वाला सवाल में जो देखे तो उसमें पुट करना पड़ता था, इसमें ऑलरेडी देखिए ये सब फार्मूला दिख रहा है। अगर आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा आपको, जो ये क्या 1 प्लस cos x कोई फार्मूला है, 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x कोई फार्मूला है, बगल में हम हिंट कर रखे हैं बिल्कुल। 1 माइनस cos x भी फार्मूला है, 1 प्लस cos x भी फार्मूला है। तो अगर आपको 1 माइनस cos x दिखे पुट कर लेंगे, 1 प्लस cos x देखे पुट कर लेंगे। हम देखेंगे ये फार्मूला कैसे बनेगी, हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं जो फार्मूला कैसे बनेगी। तो 1 माइनस cos x के स्थान पे ये पुट कर लेनी है, 1 प्लस cos x के स्थान पे ये पुट कर लेनी है। ओके, ठीक है। जैसे हम पुट किएंगे, रूट के अंदर है, 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 बन जाएगी, tan स्क्वायर x/2, रूट से बाहर निकलेगा tan x/2। अब ये tan इनवर्स tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा x/2, आंसर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, सॉल्व करने के लिए क्या रहा था, हिंट देख लीजिएगा। 8वां सवाल कुछ ऐसा है, इसमें मुझे कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। ध्यान से बात देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। देखिए बगल में हिंट देख ली, अगर आपको ऐसा व्यंजक दिखे cos sin, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो सकता है, प्लस माइनस का उलट फेर हो सकती है। अगर आपको ऐसा व्यंजक दिखे तो सिंपल सा चीज़ें याद रखनी है आपको कि अंश और हर में cos से भाग दे लेना है। ध्यान से रखिएगा, अगर ऐसा व्यंजक दिखे तो आपको क्या करना है, अंश और हर में cos से भाग दे लेना है। ठीक है, cos से भाग, लेकिन वो भी यहाँ पे x है तो आप cos x से भाग देंगे, यहाँ पे जो रहेगा cos के साथ भी वही लगाना है आपको। ठीक है, ज़्यादा इसे मिलानी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा व्यंजक दिखे आपको cos से भाग दे लेना है, याद रखिएगा ये चीज़ें। बढ़िया, आइए व्यंजक दिखा, हम अंश और हर में cos से भाग दे लिए, हिंट कर दिया गया है। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में cos से भाग दे लिए और नीचे में भी cos से भाग दिए, ये और ये तो है ना, cos से दोनों तरफ cos से भाग दे लिए। अरे भाई जब फिर से काट के पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, तो cos से भाग दे लिए, जैसे cos से भाग देंगे अब अलग अलग करेंगे, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, तो अलग करेंगे तो cos बाई cos हो जाएगी 1, अलग अलग करेंगे तो cos बटा cos 1 और sin बटा cos tan हो जाएगी ना। अलग अलग जब करेंगे तो cos बटा cos 1 और sin बटा cos tan, नीचे भी अलग अलग करेंगे तो cos बटा cos कट के 1 और sin बटा cos tan। अलग अलग करने के बाद ये आएगा मुझे, और जैसे मुझे ये आएगा फॉर्मूला दिख रहा है, इसीलिए हम भाग देते ताकि फार्मूला पे सेट हो जाए। आइए बगल में एक फार्मूला हिंट किया गया है, आपको प्रत्येक फार्मूला को नोट करेंगे, कैलकुलस में आवश्यकता पड़ेगी इन सब चीज़ों का। तो tan π/4 माइनस अगर x दिखे तो भी इसका फार्मूला है, tan π/4 प्लस x दिखे तो भी फार्मूला है। अब देखिए, अगर RHS दिखेगा तो आपको LHS पुट करनी पड़ेगी, LHS दिखेगा तो आपको RHS पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मुझे कौन सा दिख रहा है, ये 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, मुझे लग रहा है ये दिख रहा है ना। तो जैसे मुझे ये दिख रहा है हम ये पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे ये पुट कर लेंगे, तो ये दिखा है मुझे ये पुट कर लिए। ठीक है, इसके जगह पुट कर लिए, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, बचा π/4 माइनस x, ये आंसर हो जाएगी। ठीक, तो बहुत आराम से आप देखते रहेंगे, जो भी हिंट किया गया है बहुत आराम से उसको नोट कर लेंगे और ये चीज़ें बहुत काम आने वाले आगे। अभी हम लोग NCERT देख रहे हैं, हम लोग हर एक प्रकाशन का बुक्स देखेंगे, हर एक, इसमें कोई नहीं छोड़ेंगे। जो टफ सवाल है उसकी अलग से वीडियोज़ बनाया जाएगा, और जो भी आपको लोचा वो आप हिंट करें मुझे, कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव का हो, अब मुझे IIT JEE का आप आराम से हिंट करें, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा उसको। तो ये इसको आप नोट कर लेंगे सारे बंदे ध्यान से। ये देखिए, ये 9वां सवाल है दूसरा एक्सरसाइज का, इसे भी सॉल्व करनी है। इसे देख लीजिए, tan इनवर्स xy √a² माइनस x², इसे मुझे सॉल्व करनी है। अभी जो मिटा चुके हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, जब ऐसा व्यंजक दिखता है तो हम क्या पुट करते हैं, मिटा चुके आप लोग, थोड़ा सा रिवाइंड करें और देखिए उसमें क्या हम पुट करते हैं। जब भी ऐसा चीज़ें दिखे तो मुझे x की जगह पे sin थीटा, a sin थीटा या a cos थीटा पुट करनी पड़ती है। हम लोग थोड़ा पीछे मिटाएं, a sin थीटा या a cos थीटा पुट करनी पड़ती है, तो हम इसके लिए हम a sin थीटा पुट कर लेंगे, x के स्थान पे a sin थीटा पुट कर लिए। फिर थीटा का मान निकाल कर रखना होता है क्योंकि अंत में ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले a जो है वो इधर गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बाई a और sin थीटा बच जाएगी। अब मुझे साइन को भेजना पड़ेगा, थीटा का मान चाहिए तो साइन को भेजेंगे, तो साइन इन्वर्स x बाई a। ओके, तो थीटा बराबर हो जाएगी साइन इन्वर्स x बाई a, हम निकाल के रख लिए। नाउ अब बैक टू सवाल पे आ जाते हैं, फिर से पुट कर लेंगे। tan
इनवर्स एक्स के स्थान पर वही पुट कर लिए जो मुझे पुट करना था, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर हम ए साइन थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी। एक्स के स्थान पर मुझे ए साइन थीटा पुट करने थे लेकिन स्क्वायर होकर के ये बन जाएगा। उसके बाद ऊपर में ए है, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर में तो ए हो जाएगी ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो रूट के अंदर से अगर ए स्क्वायर निकालते हैं तो बाहर में तो ए बन जाएगी, रूट के अंदर 4 रहती है तो 2 निकलती है, तो बाहर में निकल गई ए, बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे तो ए कैंसिल हो जाए। अब साइन बटा और ये कॉस का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉस का, तब साइन बटा कॉस फार्मूला बन गई। अब साइन बटा कॉस को हम लिखेंगे टैन, और टैन इनवर्स टैन कैंसिल, बचा थीटा, और थीटा का वैल्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर लिए, आंसर हो गई। आराम से देखेंगे। 10वां सवाल कुछ ये है, ध्यान से देखेंगे। 10वां सवाल ये है, इसे भी मुझे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सा व्यंजक है, गौर से देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सा व्यंजक है, 3a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, थोड़ा बड़ा सा व्यंजक है। तो हमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ऐसा चीज़ें पुट करनी है जो बाहर अंदर मैच कर जाए, मतलब अंदर में टैन बन जाए। तो इसको देख करके आपको एक फॉर्मूला की याद आनी चाहिए 11th की, गौर से देखेंगे। यहाँ पर हम हिंट कर चुके हैं, tan 3 थीटा का फार्मूला ये होती है ना, tan 3 थीटा का फार्मूला ये होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये फार्मूला होती है tan 3 थीटा का। अगर जब आप इसको देखोगे और सोचोगे तो आपको इसकी याद आ जाएगी, समझ रहे हैं। मतलब मुझे अगर ये दिखे तो मुझे ये छोटा सा चीज़ें रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप गौर से अगर देखोगे इसको तो आपको लगेगा कि ये जो है वो इसके जैसा दिख रहा है। बस हम x के जगह पर tan पुट कर ले तो, लेकिन सब ए वे कहीं ए है कहीं नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम x के स्थान पर tan तो पुट करेंगे ही, tan के साथ a पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना मन से x के स्थान पे a tan थीटा पुट करते हैं, क्यों, ताकि फार्मूला पे सेट हो जाए। तो हम x के स्थान पे a tan थीटा पुट कर लिए। जैसे x की जगह पे a tan थीटा पुट किए, हमको थीटा का मान निकालना होता है, तो a बटा में तो x बाई a tan थीटा, तो थीटा के लिए tan इनवर्स, फाइनली मान निकल गई, ठीक। तो थीटा का मान निकल चुके। अब आते हैं बैक टू नो सवाल पे। तो हमको सवाल में tan इनवर्स और पुट कर लेनी है x के स्थान पे, x के स्थान पे पुट कर लेनी है। तो आराम से x के स्थान पे हम a tan थीटा पुट किए और माइनस यहाँ भी x के स्थान पे a tan थीटा पुट किए। हमें क्यूब करनी है, तो क्यूब करने से मुझे ये मिल गया। फिर a क्यूब तो है माइनस 3a तो ऑलरेडी है 3a, और फिर x स्क्वायर, मतलब x की जगह पे हम a tan थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी, तो ये बन जाएगी मुझे, ठीक है। पुट करने के बाद देखिए ऊपर से a क्यू कॉमन हो जाएगी और नीचे से भी ए क्यू कॉमन हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे ना, हम हिंट कर रखे आप लोग को, नोटिस करें, ऊपर से ए क्यू और नीचे से ए क्यू कॉमन हो जाएगी, फिर कट जाएगा। कटने के बाद मुझे ये दिख जाएगी, आपको ए क्यू कॉमन लेने के बाद कैंसिल होने के बाद मुझे ये दिखेगा, ये तो RHS दिख रहा है, हम LHS पुट कर लेंगे तो ये टोटल का टोटल जो फार्मूला जैसा है ये, तो हम पुट कर लेंगे। फिर tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा 3 थीटा का वैल्यूशन पहले हम निकाल चुके हैं, पुट कर लिए। ये रहा 10वां सवाल, बड़े आराम से नोट कर लीजिए। हम अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये 11वां प्रश्न है, 2 का 11वां प्रश्न है, इसी के सॉल्व करें। ध्यान से देखिएगा, हम हिंट करते चलेंगे, एक भी स्टेप गायब नहीं किया जाएगा, बस आप लोग बिना स्किप किए हुए सुनेंगे, बिना स्किप किए हुए सुनेंगे। मुझे 11 नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सवाल है tan इनवर्स 2 cos x इंटू 2 cos इनवर्स 1/2। ध्यान से देखिएगा, 2 sin इनवर्स 1/2। अब नॉर्मली कह रहा है इसको हल करने के लिए कह रहा है, तो हम पार्ट वाइज हम लोग देखने वाले हैं। बगल में हम हिंट किए कुछ फार्मूलाज देखिए, 2 sin इनवर्स x का एक फार्मूला होती है कॉस में, 2 sin इनवर्स x का एक फार्मूला होती है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये फार्मूला होती है। और कॉस इनवर्स कॉस मतलब बाहर में कॉस इनवर्स है और अंदर में भी कॉस है, तो कैंसिल होकर सिर्फ x बचती है फाइनली। तो कॉस इनवर्स कॉस x अगर दिखा तो हम x लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए गौर से, हम इस प्रकार के सवालों को उधर से चलना शुरू करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले छोटी ब्रैकेट का काम। तो गौर से देखिए, बाहर में क्या है कॉस और ये क्या है 2 sin इनवर्स, तो मुझे सबसे पहले इस 2 को हटानी है और इस साइन इनवर्स को कॉस बनानी है। सुन रहे हैं आप मेरी बातों को, 2 को हटानी है और साइन इनवर्स को बनानी है कॉस। तो 2 को और साइन इनवर्स को हटाने का जुगाड़ को है का, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला बनती है। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 जो साइन है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या किए, अगला स्टेप में फार्मूला अप्लाई किए, tan इनवर्स जो कहते हो 2 cos जो कहते हो, और हमें बस इसका भी फार्मूला अप्लाई करना था। तो 2 sin इनवर्स x का x के स्थान पर 1/2 है, तो 2 sin इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, x मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। ओके फाइनली अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो tan इनवर्स और 2 cos तो जो कहते हैं tan इनवर्स और 2 cos, इसको जो कहते हो। अब देखिए cos इनवर्स और cos तो कट जाएंगे ना, हम उतार सकते थे लेकिन क्या किए, लंबा हो जाने के कारण गायब कर दिए। अब ये cos इनवर्स cos तो कैंसिल हो जाएगा इसके जैसे से, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गई, बचा 2 और यहाँ से ये बच गई 1 माइनस 2 से 2 कट के 1/2। गौर से देखिएगा, स्टेप को थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए यहाँ पे।
कॉस कॉस कैंसिल बचा 2 और ये वाला स्टेप बच रही है 2 2 करके 1/2। अब देखिए ये 2 और 1 माइनस 1/2 गया तो 1/2, एक में से 1/2 घटा तो 1/2 और ये 2 2 कैंसिल हो गई तो बचा 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यूशन होती है π/4। कुल मिलाकर के हमको आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहना और तब तक बढ़ाते रहना जब तक कि सवाल एकदम छोटा ना हो जाए। तो ये रहा सवाल नंबर 11, कुछ इस प्रकार की है, पार्ट वाइज करके देख लिए, फार्मूला हम हिंट कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। 12वां सवाल कुछ ऐसा है, ये तो बहुत बढ़िया है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हम इसके लिए फार्मूला हिंट कर लिए। देखिए 3 ये कॉन्सेप्ट होती है, आप लोग कॉन्सेप्ट को नोट करते चलेंगे अगर लोचा है तो ये हिंट है। ऐसा 3 फार्मूला होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स π/2। ध्यान रखिएगा एंगल सेम होगा तो π/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे x है तो x है, p रहेगा तो p, t रहेगा तो t, q रहेगा तो q, समझ गए ना, एंगल सेम होगी तो आप लिख सकते हो। साइन कॉस देखिए π/2 लिख लो। अब गौर से देखिए ऊपर वाले सवाल को, 12 नंबर को, ये जरूर इससे मैच कर रहा है, बस x के स्थान पे a है, देख रहे हैं ना गौर से, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, यही ना मैच कर रहा है। अब जैसे ये मैच कर रहा है हम इसके स्थान पे π/2 लिख लेंगे, लिख लिए कॉट π/2 का वैल्यूशन होती है 0। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ज़्यादा बिहार बोर्ड में इस फार्मूला से रिलेटेड, आप लोग ध्यान रखेंगे चीज़ों को। तो एक 13वां नंबर सवाल है, तो इसको देख लीजिए, 13वां है, ये भी सवाल खूब पूछा गया एग्जाम्स में तगड़ा पूछा गया, इसको भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है, डायरेक्टली है, फार्मूला बेस्ड है, तो हम पहले हिंट कर लिए हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होती है, याद होगा आप लोग को, और फार्मूला को बिल्कुल नोट करें, सभी फार्मूला को नोट करते रहे, हम चर्चा चलते रहेगा। तो 2 tan इनवर्स x का जो है 3 फार्मूला, ओके, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, एक साइन में, एक कॉस में और एक tan में। तो साइन वाला फार्मूला देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस का फार्मूला 1 माइनस, सॉरी एंगल मुझे सेम है, अगर x है तो मुझे सभी जगह पे x ही लिखना है, y रहेगी तभी तो y लिखेंगे ना। तो ध्यान देखिएगा tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला को आप 4 बार देखेंगे, समझिए ना घर पे फार्मूला को नोट करके। अब मुझे RHS दिखेगा तो हम LHS रखेंगे, LHS दिखेगा तो RHS रखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, y होगा तो y होगा, चर बदला हुआ हो सकता है प्रश्न में जो है वेरिएबल चेंज हो सकती है, ओके। अब ऊपर वाले प्रश्न पे नजर मारते हैं, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो tan और 1/2 को कुछ नहीं करेंगे, अंदर वाला मुझे दिखा ये जो फार्मूला ये डायरेक्टली मुझे लगा ये डायरेक्ट फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको नहीं लग रहा है ये इससे मैच कर रहा है, मैच करेगा ना, तो मुझे ये दिख रहा है इससे मैच कर रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x, लिख लिए प्लस, अब ये भी आपको डायरेक्ट फार्मूला से मैच कर रहा है, ये कॉस का फार्मूला दिख रहा है, बट अंत x के स्थान पे क्या है y है, तो हम भी y ले लेंगे। तो ये भी फार्मूला दिख रहा है कॉस का, देख रहे हैं ये 2 tan इनवर्स x का कॉस वाला फार्मूला, तो ये जो है ये कॉस वाला फार्मूला है, तो ये दिख रहा है मुझे, हम ये लिख लेंगे 2 tan, तो 2 tan इनवर्स y, क्योंकि y के रूप में था ये प्रश्न। तो ये दोनों जो है वो 2 tan का फार्मूला है, अप्लाई कर लिए हम लोग, 2 कॉमन लेके कट जाएगी, tan, देख रहे गौर से देखिए, tan है 1/2, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेके कट जाएगी। अब जैसे 2 कॉमन लिया तो बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 कट गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फेमस फार्मूला है, पहला सवाल में भी देख चुके, दूसरा तीसरा में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फेमस फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई, पिछला सवाल में आप देख चुके हैं आराम से। अब ये tan इनवर्स और tan कट जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएगी, बचेगा x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से रखिएगा एग्जाम में चर बदला हो सकता है, चर चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे XY का इस्तेमाल किया गया है, AB का इस्तेमाल किया जा सकता है, CD का इस्तेमाल किया जा सकता है, MN का इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना, तो आंसर भी उसी रूप में निकलेगा। तो ये रहा सवाल नंबर 13वां, बहुत आराम से नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत। चलिए ये देखिए, ये 14वां नंबर है 2 का, इसमें मुझे x का वैल्यूएशन पूछ रहा है, आपको इसमें कह रहा है 14 नंबर सवाल में एक प्रश्न दिया और आपको कह रहा है x का वैल्यूएशन चाहिए, x बराबर चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो x का वैल्यूएशन चाहिए। तो सबसे पहले गौर से सवाल को देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, गौर से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले x का वैल्यूएशन ज्ञात करने के लिए हमको बाकी धीरे धीरे को सबको खत्म करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये साइन है, तो साइन को अगर उधर ले चलते हैं तो 1 के साथ साइन इनवर्स चिपकेगी, ठीक है, साइन 1 के साथ साइन इनवर्स। अब ये साइन इनवर्स की जगह पे हम π/2 लिख लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स 1 बराबर π/2, साइन 1 का वैल्यूएशन 90 होती है ना, हो तो साइन इनवर्स 1 की जगह पे π/2, ठीक है। बच गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये बच गया इसको जाने के बाद। उसके बाद π/2 है तो हम कॉस को उधर भेज लेंगे, तो π/2 माइनस कॉस हो जाएगी, π/2 में से कॉस को उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस कॉस हो गई, साइन इनवर्स 1/5 बच गया। बगल में आप हिंट देखें, जो बगल में आपको हिंट देखना है, तो थोड़ा सा हिंट देखिए, सॉरी
बगल में आपको हिंट देखना है, तो हिंट में देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फार्मूला देखे थे, ये फार्मूला होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। एक्स की जगह पे सेम चीज़ होना चाहिए। अब अगर हम पाई बाय 2 में से कॉस को भेजें तो पाई बाय 2 माइनस कॉस होगी, ठीक है। पाई बाय 2 में से कॉस को भेजें तो पाई बाय 2 माइनस कॉस। अब बच जाते साइन, मतलब अगर मुझे पाई बाय 2 माइनस कॉस दिखे तो हम साइन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वही हुआ, पाई बाय 2 माइनस कॉस दिख रहा है, पाई बाय 2 माइनस कॉस दिख रही है, मुझे वहाँ पे साइन पुट कर लेना, साइन पुट कर लिए, ठीक। जैसे साइन पुट कर लिए ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगी। x बराबर 5, मतलब x का वैल्यूशन निकल गए, मुझे x का वैल्यूशन नहीं चाह रहा था। ये रहा आपका x बराबर 5 आंसर, नोट कर लेंगे। ये 15 सवाल है, इसमें भी x का वैल्यूशन कह रहा है, ये 15वां नंबर है, इसमें भी x का वैल्यूशन। सिंपल प्रश्न है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे सेट है, ओके। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे सेट है पाई बाय 4। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बगल में हिंट कर दिए है, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई फार्मूला अप्लाई कर लिए। जैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो पाई बाय 2 के साथ इनवर्स जाएगी तो सीधा tan बन जाएगी, क्योंकि इनवर्स है तो tan बनेगी, ओके। अब मुझे ये बच जाएगा, मुझे इसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो ये मेन बटा लिखिए, ऊपर वाले को ऊपर का भिन्न का जोड़, नीचे वाले का नीचे का भिन्न का जोड़, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आप गौर से देख लीजिएगा, थोड़ा सीरियसली वीडियो को पॉज करके आप समझे इसको, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर भिन्न का जोड़, नीचे वाले के नीचे भिन्न का जोड़। वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको समझिए, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले के नीचे भिन्न का जोड़ हो रही है। tan इनवर्स को उधर भेज दिए, वीडियो को पॉज करके आप देख ले, ठीक है, ठीक। अब इसको समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही कटने खोटने के बाद, मतलब ये और ये कैंसिल हो गई, ऊपर में जो ब्रैकेट टूटेगा ये भी कैंसिल हो, मतलब पूरी तरह से आप समझ जाइए, वीडियो को पॉज करके समझिए। जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा मुझे, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा। वीडियो को पॉज करके समझिए ना, कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वीडियो को पॉज करके समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक। जैसे अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे, देखिए ना भाग में है, प्लस में माइनस में 3 तो प्लस 1 बाई 2। जब आगे बढ़ाएंगे आपको x का वैल्यूशन निकल जाएगी। इसमें आपको वीडियो को पॉज करके खुद समझ लेनी है, क्लियर है। जोड़ घटावा सिर्फ 8वां क्लास का बच्चा क्लियर कर लेगा। तो ये रहा x का वैल्यूशन, हम ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। 15वां सवाल देखें, आइए देखते हैं आगे। ये 16वां नंबर सवाल देखते हैं, ये 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर में थोड़ा इसमें ज़्यादा, इसमें ना 16वां नंबर में भी हम हिंट कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए आपको चतुर्थांश फार्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव फिक्स रहते हैं इसका। 16वां नंबर देखिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। गौर से देखिएगा, बहुत बढ़िया समझने वाली चीज़ें है, ईजी है कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले गौर से देखिएगा, फार्मूला तो मेरा सिंपल हो जाता है, ये वाला साइन इनवर्स साइन एक्स अगर दिखे तो मुझे एक्स लिख लेना है, ओके। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो साइन इनवर्स साइन को काट करके मुझे 2 पाई बाई 3 लिख लेना चाहिए। लेकिन गौर से इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आपकी ध्यान इस पे होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये साइन इनवर्स साइन को अभी कैंसिल नहीं करेंगे, आपका ध्यान सबसे पहले होना चाहिए इस पे। आपको ये देखिए, ये क्या है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को 120 डिग्री कहते हैं। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री। और ये मेरा प्रश्न साइन में है, तो सबसे पहले साइन का रेंज क्या होता है। तो साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, मतलब -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होता है। ये साइन का रेंज होती है। मतलब है क्या, जो साइन का जो मेरा आंसर निकलनी चाहिए वो -π/2 से +π/2, -90 से +90 के बीच ही निकलना चाहिए। लेकिन ये तो 120 बाहर दिख रहा है। 120 जो है वो -π/2 +π/2 से बाहर है, लेकिन इसके बीच में निकलना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को कैंसिल करके ये नहीं निकालेंगे, रेंज से बाहर निकल जाएगी। तो आपको रेंज याद होना चाहिए हर एक का। ये साइन में प्रश्न है, सब में हो सकता है, 6 निष्पत्ति में से किसी में भी हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले मेरे रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये जो मेरे रेंज से बाहर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको खींच के रेंज में लाएंगे। 120 जो है वो दूसरा चतुर्थांश में, 120 डिग्री जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम 90 में कुछ जोड़ते हैं या 180 में घटाते हैं। ये चतुर्थांश फार्मूला में बताया गया आप लोग को, ठीक है। चतुर्थांश फार्मूला में बताया गया, जो सेकंड चतुर्थांश के लिए हम 90 में जोड़ते हैं या 180 में घटाते हैं। यहाँ इस प्रश्न में हम 90 में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 90 में जब जोड़ते हैं तो निष्पत्ति बदल जाती है। मतलब ये जो साइन है कॉस बन जाएगा, तो जैसे साइन कॉस बन जाएगा तो बाद में कट नहीं पाएगी। इसके लिए हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, 180 वाला इस्तेमाल करेंगे, इसमें निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 180 में से घटाना पड़ेगा मुझे, मतलब 180 में से क्या घटाएंगे ताकि 120 आ जाएगा, सोचना पड़ेगा। 180 में से क्या घटाएं, तो 180 में से हम 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ा साइन इनवर्स और साइन तो ठीक है, और ये 120 के जगह पे साइन 180 माइनस 60, 180 पाई को 180 कहते हैं, 180 माइनस 60, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 60, 120 आ गया। अब ये साइन 180 माइनस थीटा भी फार्मूला होती है। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा कहते हैं।
साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा करें तो हम फॉर्मूला अप्लाई किए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह पे π/3। अब देखिए π/3 मतलब ये 60 डिग्री है, जो कि 60 मेरे रेंज में है, तो इसके लिए हम साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेंगे और ये π/3 को लिख देंगे, आंसर हो गई। कोई दिक्कत? इसी से रिलेटेड एक 17वां सवाल है, गौर से देखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही ये दोनों को कैंसिल करके ये निकालने से पहले आप देखेंगे 3π/4 135 डिग्री है, लेकिन tan का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल खुली बराबर, तो -90 से +90 के बीच ही निकलना चाहिए, लेकिन ये 135 है, मतलब रेंज से बाहर है, तो मुझे इसको खींच के रेंज में लाना पड़ेगा। तो 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सब हिंट है, आप लोग गौर से देखेंगे। 135 कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में हम 90 में जोड़ेंगे, 180 में घटाएंगे। हम 90 में जोड़ नहीं सकते क्योंकि निष्पत्ति बदल जाएगी, ओके। तो 180 में घटाएंगे, तो 180 में क्या घटाएंगे, मतलब 180 में क्या घटाएंगे ताकि 135 आएगा, तो 180 में मुझे 45 घटाना पड़ेगा, मतलब 180 में अगर हम 45 घटाते हैं तो 135 आ जाएगा, तो वही लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स ठीक है, tan ठीक है, और 135 की जगह पे 180 माइनस 45 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम आएंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, अंदर वाले को साइन सॉरी tan 180 माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस tan थीटा। फार्मूला देखिए, tan पाई माइनस थीटा को हम माइनस tan थीटा कहते हैं, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में tan माइनस होती है, दूसरा क्वाड्रेंट में tan माइनस होती है ना, चतुर्थांश फार्मूला में चर्चा कर चुके हैं। तो tan पाई माइनस थीटा को माइनस tan थीटा कहेंगे, तो हम यहाँ पे माइनस tan थीटा अप्लाई कर लिए, यहाँ से देखेंगे माइनस tan थीटा। अब ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, tan में तो माइनस बाहर निकल जाती है, ये भी हम लोग देखेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। अब ये माइनस बाहर निकल गई तो बचेगा क्या, tan इनवर्स tan π/4। अब ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बचेगा, π/4 माइनस तो है। अब ये -45 दिखा, जो कि मेरे रेंज में है, -90 से +90 के बीच में ही -45 होता है, तो आप इसको आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं जो रेंज में है या नहीं, इसके लिए आपको रेंज याद होनी चाहिए। ध्यान से जो भी चीज़ें नई नई आपको दिख रही है, कॉन्सेप्ट दिख रहे, फार्मूला को कॉपी में डालें और कंटिन्यू रहे प्रैक्टिस में। और जो भी सवाल में प्रॉब्लम्स हो कमेंट करें, हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी बुक्स का क्यों ना हो। तो ये रहा आपका आंसर। ये 18 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार के दिख रहा है, 18 में भी कह रहा है फाइंड करें, तो 18 गौर से सिंपल है, गौर से देखेंगे, tan है और ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, गौर से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 3 अलग अलग जाते हैं, मतलब ये tan है, साइन है, कॉट है, मतलब मिक्स है ये। सबसे पहले गौर से देखें, बाहर में क्या है, tan है, तो ये दोनों भी मुझे tan होना चाहिए, ठीक, बाहर में tan है तो ये दोनों मुझे tan होना चाहिए, लेकिन है कुछ और, तो हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे प्रोसेस से। तो देखिए साइन इनवर्स, तो साइन में होता है p/h, आपको 10th में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर p/h। तो साइन में जो आपको दिख रही है ये 3 है p और नीचे में क्योंकि साइन होता है p/h, तो ये 3 p का काम करेगा और 5 जो है वो h का काम करेगा, यहाँ से b निकल जाएगी। अरे भाई जब h 5 और p 3 तो b 4 नहीं होगा, आधार 4 होगी ना, 25 - 9 √16, ठीक है। 10th के फार्मूला से लंबे स्क्वायर करना, स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये कॉट थीटा में होता है b/p, तो ऊपर वाला b 3 हो गया b और 2 हो गया p, हमको इसको tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए हमको कुछ नई चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं, अगर हम इसको पलट देते हैं b/p को हम p/b बना देते तो tan बन जाएगी, ओके। तो मुझे यहाँ से p और h है तो मुझे b निकालना पड़ेगा मन में, या आप रफ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से b कितना निकलेगा, 4, याद रखिएगा b हो गया 4, और यहाँ कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इस साइन को tan बनानी है, तो बना लिए tan इनवर्स, लिख लिए, साइन को लिख दिया tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का मतलब p/b, तो p कितना हो गया 3 और b तो हम लोग 4 अभी सोचे थे तुरंत, तो साइन को आप tan बना लेंगे, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस ये कॉट को tan बनाने के 3/2 को 2/3 कर दो, बन जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब दोनों tan बन गए। उसके बाद ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बहुत बार चर्चा हुआ आज के क्लास में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई किए, थोड़ा गौर से देखिए, वीडियो पॉज करके समझ जाएंगे कैसे हुआ। tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, फिर अंदर वाला कैलकुलेशन होगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके समझ लीजिए कैसे कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन होगा, उसके बाद ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगी, 17/6। थोड़ा वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन देख ले, सिर्फ तो दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है। उसके बाद हम दोनों को कैंसिल करके सीधे 17/6 हमको मिल रहा है, या फाइनल ये आंसर हो जाएगी। सवाल नंबर 18 नोट कर ले आप पॉज करके। चलिए ये प्रश्न नंबर 19 है, ये थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव है, कुछ लास्ट में 3 ऑब्जेक्टिव्स है, सेम टू सेम वही सवाल है पिछले वाला सवाल में देखे थे। कॉस इनवर्स cos 7π/6, सबसे पहले हम देखते हैं जी ये मेरा रेंज में है कि नहीं, ये है 210, लेकिन कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से 180 के बीच होती है, ओके। लेकिन ये जो 210 है रेंज से बाहर है, तो हम क्या करेंगे, और ये जो 210 है वो तीसरा चतुर्थांश में, तो तीसरा में 180 में हम जोड़ते हैं या 270 में घटाते हैं, ये घटा नहीं सकते, निष्पत्ति बदल जाएगी, तो मुझे 180 में जोड़ना पड़ेगा। तो 180 में क्या जोड़ेंगे भाई, तो 180 में क्या जोड़ेंगे ताकि 210 आएगा, तो 180 में हम 30 जोड़ेंगे, तो 180 में 30, यहाँ लिख लिए साइन कॉस 180 + 30, 30 को π/6 कहेंगे, तो कॉस 180 + 30, ठीक है, अप्लाई कर लिए।
अब ये कॉस इनवर्स तो ढोते चलेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम कॉस 180 प्लस थीटा को माइनस कॉस थीटा पुट कर लिए, ठीक, थीटा का स्थान पे π/4। अब मेरा एक फार्मूला बनती है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, मतलब कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक की ऐसा 3 निष्पत्ति होती है जिसका रेंज माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए कॉस कॉट और सेक का अगर एक्स माइनस हो तो अब पाई माइनस करेंगे, फार्मूला होती है कॉस इनवर्स पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस आ गई तो हम इसको पाई माइनस एक्स लिखेंगे, टोटल एक्स का काम कर रहा है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई देख रहे हैं ना, कॉस से माइनस आगे निकाला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कैंसिल होकर के π/6, अब पाई में से π/6 गया तो 5/6, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 20 भी उसी प्रकार का, 20 में तो साइन में डायरेक्टली माइनस बाहर खींच लेंगे, ये माइनस बाहर खींच लेंगे, प्लस हो जाएगी साइन 1/2, और साइन 1/2 का मान π/6 होती है, और ये π/3 और π/6 मिलकर के π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 का मान 1। काफ़ी सिंपल है ये, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है ये। 21 नंबर भी सेम टू सेम चीज़ है, tan इनवर्स √3, तो tan √3 का मान π/3 होता है, tan में √3 का वैल्यूशन π/3 मतलब 60 होता है, और ये है माइनस, और ये कॉट में जो माइनस हो, आपको पहले बता चुके हैं कॉस कॉट और सेक अगर इसमें माइनस हो तो पाई माइनस घटाते हैं, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो हम इसको पाई माइनस करेंगे, और √3 का मान होता है 30, तो पाई माइनस 30 हम लिखेंगे, तो पाई माइनस 30 ब्रैकेट तोड़ने के बाद 5/6, फिर इसका भी इनका घटाव करेंगे तो ये मिलेगी -3/4 कट करके -π/2, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा सवाल नंबर आपका 20। दूसरे एक्सरसाइज में 20 ही सवाल है, आप इसको नोट करें स्क्रीनशॉट, कल हम लोग देखते हैं नए टॉपिक्स, ठीक है, थैंक यू।